हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 13.3 जो कि क्लास 10 चैप्टर 13 जो स्टैटिस्टिक है। ये आपका जो एक्सरसाइज 13.3 है ये आपका मीडियन के बारे में है, राइट। तो 13 एक्सरसाइज 13.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 हम ये आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे बुक्स में देखिए, ये नया एनसीईआरटी बुक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. कितना policy holder ना 100 policy holder. That means number of observation यहाँ पे जो n वो 100 है। ओके, कैलकुलेट द मीडियन एज, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड, मतलब 18 ईयर से ऊपर वाला जो एज है, और बट लेस देन 60, इट मीन्स जो पॉलिसी दिया जाएगा हमारा 18 ईयर से 60 ईयर तक। ओके, 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60, मतलब 18 और 60 ईयर्स होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो गिवन डाटा दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो गिवन डाटा दिया हुआ है, एज इन ईयर दिया हुआ है, ये बिलो 20। बिलो 20 मीन्स क्या है? यहाँ पे 0 to 20 नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 18 to 20, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन कि पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड, इट मीन्स 18 to 20। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है 2, बिलो 25 6 है, बिलो 30 है आपको 24 है, बिलो 35 45, बिलो 40 78, बिलो 45 89, बिलो 50 आपका 92, बिलो 55 आपका 98 और बिलो 60 आपका 100। ये जो आपका यहाँ पे जो दिया है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होके ये फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लास्ट जो दिया है ना बिलो 60, बिलो 60 मीन्स क्या है? उसका 18 ईयर से हो सकता है, 18 से 60, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 100 आ गया। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है आपका। ये बिलो टाइप का आएगा ना या लेस देन टाइप का आएगा, तो यहाँ पे आप समझना जो लास्ट वाला है ना जो दिया है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये आपका बिलो 60 आपका 100, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हमारा था n, मतलब 100 पॉलिसी होल्डर्स थे। तो यहाँ पे आपको ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, हमको यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर बाद में हमको मीडियन क्लास निकालेंगे, उसके बाद हमको मीडियन निकालना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो मैं आपको समझाता हूँ। ओके बच्चों, आपके लिए मैंने नोट बना के रखा हूँ, ये आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ ये मैं बुक से ही कॉपी किया हूँ। ओके, जो अभी मैंने बुक से समझा है वो सेम है। ओके, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखिए ना, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा ताकि थोड़ा आपको मतलब समझाना पड़ेगा। ये क्या लिखना पड़ेगा ना, हियर to calculate actually to calculate the median age we need to convert the given data। ये given data जो दिया है ना बिलो टाइप का दिया है, ये आपको क्या करना है, टू नीड टू कन्वर्ट द गिवन डाटा इन द कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस ग्रुप में आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, और गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ लेस देन टाइप या बिलो टाइप दिया गया है, जैसा आपका यहाँ पे दिया बिलो 20, जैसा एंड 20 25 30 60, ये आपका क्या है? आप गौर से नजर करिए, ये आपका जो 20 25 ये आपका जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दिया है, ये अपर लिमिट है, हमको लोअर लिमिट निकालना है। ओके, लोअर लिमिट निकाल के हमको कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान से सुनिए, तभी आप समझ पाओगे, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। ओके, 5-15 मिनट के अंदर ये वीडियो रहेगा, ये बहुत आपको 15 मिनट में आप अच्छा से समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये सब दिया है क्या, 20 25 30 60 गिव्स द अपर लिमिट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का ये अपर लिमिट दिया है, सो द क्लासेस शुड बी बिलो 20
बिलो 20, अब जो बिलो 20 ये पहला क्लास हो जाएगा क्या, बिलो 20, 20 बिलो 20 मतलब ये 18 से 20 होगा। क्यों 18 से 20 होगा, मैं 18 से ऑनवर्ड एज बोला है, तो 18 से ऑनवर्ड मतलब क्या 18, 18 से ऑनवर्ड 18 रहेगा, तो 18 से 20 बोला। ये पहला क्लास आपका आएगा 18 से 20, पहला क्लास क्या आएगा बेटा ना 18 से 20, क्योंकि ना यहाँ पे बोला है, आप देखिए ये पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड, तो इसलिए पहला एज जो रहेगा 18, 18 से 20। ओके, नेक्स्ट बिलो 25, ये बिलो 25 आपका 25 ये तो अपर लिमिट हो गया, और बिलो कंटिन्यूस ये आपका जो प्रीवियस क्लास का जो अपर लिमिट ये लोअर लिमिट हो जाएगा, इट मीन्स 20 to 25। फिर यहाँ पे क्या है ना 30, आप नोट डाउन करिए, तीसरा क्लास बिलो 30, तो 30 अपर लिमिट हो जाएगा, और प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट का लोअर लिमिट हो जाएगा 25 से 30 एग्जैक्टली। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 35 दिया हुआ है और ये आ जाएगा 30, ऐसे सो ऑन, ऐसे निकालेंगे, मैं नोट्स में बनाया आपको। और एक चीज देखिए, तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हूं, आप देखिए यहाँ पे आपको कैसे करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके अभी हम सॉरी यहाँ पे हम कंटिन्यूस क्लास बना दिए, मैं जो अभी पेपर में समझा है 18 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 to 40, 55, 55 to 60, ये आपका कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में हो गया, ताकि आपको इजी हो जाएगा। ओके लेकिन आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये कैसे बनाए, डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे थोड़ा मार्क कट हो सकता है। ओके तो यहाँ पे आपको तीसरा कलम, दूसरा कलम जो है ना वो आपको लिखना है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, आपका एफ रहेगा, लेकिन ये आपको गिवन नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पे जो थर्ड कलम है ना, यहाँ पे लिख देने का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में CF लिखना, और ये जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको डिटो कॉपी करना है। क्वेश्चन दिया है आपका 2, 6 में बोला था वो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप सीधा उसको कॉपी कर दीजिए। वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है और क्लास हम कंटिन्यूस क्लास कर दिए, हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना है, इजी है, हम फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल पा रहे हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, इजी बात है। कैसे, आप देखो जो पहला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपका पहला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी 2 2। ओके नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हूँ 6 माइनस आपका प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मींस 6 minus 2 दैट इज 4। हम जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखो क्रॉस चेक करो, ये 2 के साथ हम 4 ऐड करते थे, 2 + 4 6 हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 24 दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 24 लिखिए, और उसका प्रीवियस क्लास का आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 24 - 6 दैट इज 18। फिर आपको 45 माइनस ये आपका 45 हो गया, प्रीवियस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है, 45 - 24 दैट इज 21, 78 - 45 33, 89 - 78 that is 11, 92 - 89 3, 98 - 92 6, 100 - 98 that is 2। आपका ये जो आया 2 4 18 21 33 और 11 3 6 2, ये टोटल हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। आप ये टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे ना, यहाँ पे एक लाइन कर दीजिए जो कि आपका टोटल आएगा। ये टोटल जो आएगा ना ये आपका समेशन एफ समेशन एफ मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी ये आपका आएगा 100, ये आपको ऐड कर दीजिए, ये टोटल आपका 100 आएगा, और 100 नहीं आया तो आपका रॉन्ग है। ओके यहाँ पे देखिए हमको पहले ये तो टेबल बना दिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, मैं आपको बोला था मीडियन निकालने के लिए आपको पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास हमको कैसे निकालना है, पहले n/2 निकालना है और उससे जस्ट ग्रेटर देन नियरेस्ट आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगा आपका ये मीडियन क्लास। ओके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 100 जो कि n/2 क्या है 100/2 दैट इज 50, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा। आप देखिए ये 45 है, 50 से ग्रेटर देन बोला हूं, और नियरेस्ट आपका 50 से ज्यादा क्या है 78,
तो 78 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल आई मीन इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 35 to 40 ये आपका मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास निकाल दीजिए। उसके बाद आपका ये मीडियन क्लास हो गया। उसके बाद में बच्चों बोला था कि मीडियन क्लास निकलने के बाद आप ऐसे एक टेबल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए रफली। ओके, तो रफली करने का आपको इजी होने के लिए। ओके बेटा, समझ गए? तो यहाँ पे देखें मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन, तो ताकि हमको ये फॉर्मूला में ये चीज चाहिए, क्योंकि ये हमको प्रीवियस कम्युनिकेशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए 45, इसके लिए ऐसा टेबल बना दिए। अभी चलिए हम कम्युलेटिव मीडियन क्लास निकाल दिए। मीडियन क्लास आपका हो गया, देयरफॉर द मीडियन क्लास आपका 35 to 40। तो लोअर लिमिट हमको चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि एल आपका 35। क्लास साइज यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस हम क्लास साइज बना दिए, यहाँ पे देखिए कोई भी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, 50 to 45 या 45 to 40 करिए तो 5 है। तो क्लास साइज आपका हाइट मतलब एच जो कि क्लास साइज एच आपका 5 मिल गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, आप क्यों फ्रीक्वेंसी निकाले थे? आप सर बोलोगे सर आप क्यों ये फालतू का निकाले थे? नहीं, हमको फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास मिला उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 33। ये इसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ा। ओके, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, हमको प्रीसीडिंग मीडियन क्लास शेप चाहिए। आपको यहाँ पे ये मीडियन क्लास का ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका प्रीसीडिंग क्लास का मतलब उसका प्रीवियस क्लास का ये क्लास का कम्युलेटिव मतलब ये 45 लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका सारे मिल गया। अभी मीडियन का फॉर्मूला डाल दीजिए, एल प्लस n/2 माइनस CF अपन F इंटू एच। सबके जगह में सबका वैल्यू डाल दीजिए। हमको मिला है एल आपका 35, एन आपका 100। ओके राइट, उसके बाद 35 प्लस इसको हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। ये जो फॉर्मूला को सबका वैल्यू डाल के उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, मैं समझा देता हूँ सिंप्लीफाई कैसे करना है। 100/2 माइनस 45 यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे क्या करने का, 100/2 आई मीन 50। ओके, आप डायरेक्ट n/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि वहां पे मैंने n/2 निकाला हूँ 50, लेकिन दोबारा कर दोगे एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है, ताकि आपको कोई मार्क करने का चांसेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 100/2 आपका 50 हो गया, 45 माइनस 33 इंटू 5। और बच्चों को ध्यान दो कि आप ये लिखने के टाइप में तो पूरा क्लियरली लिखना है, स्टेप बाय स्टेप जाने का। थोड़ा 2 स्टेप ज्यादा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका रॉन्ग भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 100/2 50 किया, माइनस 45 किया। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ओनली 50 से 45 को माइनस किया, 5 किया, बाकी सब एज इट रखा। अभी क्या करना है, ये 5 to 5 मल्टीप्लिकेशन करके 5 जा 25 एग्जैक्ट ले दो, 35 प्लस 25/33। ये 25/33 ये फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.76 आएगा। ये 35 प्लस 0.76 ये आ गया। ओके, तो इसको 35 के साथ ऐड कर दीजिए, 35.76। ओके, ये आपका मिल गया आपका मीडियन। देयरफॉर द मीडियन एज इज 35.76 ईयर्स। आपको ये यूनिट लिखना जरूरी है। ये तो बच्चों जो इसमें एग्जाम में मार्क कर सकता है, आपको यूनिट लिखना जरूरी है। मैं बोला था कोई भी क्लास का जो यूनिट रहेगा, ये हमारा क्लास का यूनिट इन ईयर दिया है तो इन ईयर लिखने का। ओके, तो यहाँ तक मैं होप करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आप अच्छा से समझ गए होंगे। ओके, आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे नया है प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा चैनल को विजिट करके हर चीज आप देख सकते हो। मेरा आपका एक्सरसाइज 13.1 का सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया 1 by 1, 13.2 का भी हो गया और ये 13.3 का भी कर दिया। ओके, बाय बाय बच्चों। ओके, जय हिंद।